श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है गुरु। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज जी के श्री युगल चरणों में ये दास का सशत नमन। व्यक्त रूप में मानव जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्म सत्संग करने हेतु सत्संग आश्रम में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, गुरु महाराज जी के सत्संग योग भाग 1 में वेद भगवान का उपदेश है। साम वेद के ऋषि ध्यान के संबंध में उपदेश किया है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इनके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है और न तो होगा। ध्यान करने से पहाड़ के समान पाप जलकर भस्म हो जाता है। जैसे ही पाप जलकर भस्म होगा, आप मानव नहीं रहेंगे, आप मानव भगवान बन जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा इस ध्यान योग की है। ध्यान के अग्नि में पाप जलता है। जन्म जन्म का क्या हुआ पाप जलकर भस्म हो जाता है। ध्यान नहीं करेंगे तो पाप नहीं जलेगा। पाप नहीं जलेगा तब क्या होगा? तब वही होगा कि ध्यान नहीं करने वाला मानव नहीं रह जाता है, ध्यान करने वाला मानव दानव बन जाता है। जो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, नहीं बैठते हैं, वह मनुष्य की गिनती में नहीं आता है, वह मानव के गिनती में नहीं आता है। वेद भगवान कहते वह मानव दानव बन जाता है। ध्यान में बैठकर सबसे पहले हम लोग मानस जाप करते हैं। मानस जाप मन ही मन जाप करते हैं। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का मन ही मन जाप करना मानस ध्यान है। जाप करेंगे, जाप करते करते यदि आपका जाप ठीक ठीक होने लगेगा, अंदर में
मंत्र का जाप ठीक ठीक होने लगेगा तो जाप में इतनी शक्ति है, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आप जिन देवी देवताओं को अंदर में बुलाएंगे उस मंत्र के द्वारा वह देवी देवता आपको अंदर में दर्शन देंगे। जिनको बुलाना चाहेंगे आकर दर्शन देंगे। गुरु महाराज तो दर्शन देंगे ही, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज काली माई को दिखा दो, दुर्गा माई को दिखा दो, संसई बाबा को दिखा दो। बोलते ही गुरु महाराज के समुद्र रूप शरीर से निकलकर आपको दर्शन देते जाएंगे। गुरु महाराज हरिद्वार जैसे तीर्थ में स्नान करा दो, वहीं पर हरिद्वार प्रकट हो जाएगा, आप लोग स्नान कर लेंगे। गुरु महाराज नासिक जैसे तीर्थ में स्नान करा दो, वहीं तीर्थ प्रकट हो जाएगा। गुरु महाराज के शरीर रूप से प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे, आप स्नान करेंगे। ये है मंत्र जाप में शक्ति। जिस दिन मंत्र जाप पूरा होगा आपके पास वह शक्ति प्रकट होगी। जिनको बुलाएंगे, चाहे जो भी आदमी हो, देवता हो, दानव हो, मानव हो, किसी को बुलाएंगा। एक कथा है, भगवान श्री राम के धर्मपत्नी माता जानकी को जब रावण हरण कर लिया, अशोक वाटिका में रखा, तो राम लक्ष्मण दोनों भाई वो असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में रावण के सारे कुल खानदान का विनाश कर दिया। एक ही रावण बचा था। अब रावण सोचने लगे, ये दोनों राजकुमार और बाउंड्री सेना हमारे कुल खानदान को सबको विनाश कर दिया, अब बचा कहां कोई है, अब तो हमारा ही नंबर है। रावण सोचते सोचते सोच लिया कि एक मेरा बेटा है बाकी, वह पाताल में है, अहिरावण, वह बड़ा वीर है, उस बेटा को बुलाता हूं, वही राम से युद्ध करेंगे। उनके पास बहुत जंत्र तंत्र की विद्या जानते हैं रावण। रावण के गुरु जो रावण को मंत्र दिया था मानस जाप जपने के लिए, आप ये मंत्र जपो, तो रावण का मंत्र सिद्ध हो गया था। रावण का मानस जाप सिद्ध हो गया था। जब मंत्र सिद्ध हो गया तो उस मंत्र के द्वारा अपने बेटा रावण को बुलाने लगा। कहां से बुलाने लगा? पाताल से। मंत्र के द्वारा आंख बंद करके बैठ गए, जाप के द्वारा अपने बेटा रावण को बुलाने लगा। रावण था लंका में, रावण था पाताल में, यहीं से जाप के द्वारा बुला रहे हैं। अहिरावण का मन डोल गया। मन जैसे ही अहिरावण का डोला, समझ गया पिताजी बुला रहे हैं। अहिरावण लंका आए, रावण को कहा, पिताजी आप आदेश करो, क्या आपका आदेश है? रावण आदेश किया, बेटा अहिरावण, ये देख रहे हो अभी तो रात्रि का मौसम है, सुबह होते युद्ध शुरू होगा। ये दोनों जो हैं राम और लक्ष्मण, इनके साथ में बंदर भालू जो सेना है, बड़ा वीर है, बड़ा योद्धा, पराक्रमी योद्धा है। ये सब मिल करके अपने सारे कुल खानदान को मिटा दिया। अब बाकी एक ही तू बचा है, एक मैं बचा हूं। अब क्या होगा? अहिरावण का पिताजी, राम लक्ष्मण ये दो राजकुमार तो मुख्य रूप से है, इन्हीं के चलते तो लड़ाई हो रहा है, इसी दोनों को मैं समाप्त कर देता हूं, लड़ाई बंद हो जाएगी। कहा ये तो बहुत सही बात है, न रहेगी बांस
और 9 बजेगी बांसुरी। इन्हीं दोनों को मैं समाप्त कर देता हूं। रावण बड़ा खुश हुआ, कहा वाह बेटा, हाँ ये तो बात आपने सही कहा, ठीक है पिताजी आदेश करो। रावण आदेश कर दिया, अहिरावण चल दिए। अहिरावण अपना रूप बदल लिया, विभीषण का रूप धारण कर लिया। विभीषण के रूप धारण करके रामोदल में प्रवेश करने लगा। रामोदल में प्रवेश करने लगा तो रामोदल के मेन गेट पर हनुमान जी खड़ा था। मेन गेट पर हनुमान जी खड़ा था। चारों तरफ से हनुमान जी के पुछरी पहाड़ के समान खड़ा, उनके अंदर कोई नहीं जा सकता है, पुछरी के अंदर। और उसी पुछरी के अंदर सारे बंदर भालू राम लक्ष्मण सब आराम कर रहे हैं। पहाड़ के समान पुछरी, कोई किधर से अंदर नहीं जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो गेटे से। तो गेट पर हनुमान जी खड़ा है पैर फैला करके। रावण विभीषण के रूप धारण करके हनुमान जी के पास सटा। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी मैं विभीषण हूं। विभीषण का रूप धारण कर लिया था। अरे क्यों बाहर निकला था? संध्या पेशाब करने के, लघु शंका करने के लिए बाहर निकला था। जल्दी से जाने दो, देर हो रही है। हनुमान जी उनके छल कपट को समझा नहीं। हनुमान जी का ठीक है जाओ। हनुमान जी के दोनों पैर से अंदर चला गया। जैसे अंदर गया, राम लक्ष्मण दोनों को उठाया, एक कंधे पर राम को, दूसरे कंधे पर लक्ष्मण को लिया, धरती को फोड़ दिया। इतना बलवंत था रावण कि धरती को फोड़ दिया। फोड़ दिया तो पाताल तक सुरंग हो गया, खाली हो गया धरती। उसी सुरंग से रावण राम लक्ष्मण को लेकर पाताल चला गया। पाताल लेकर गए। अब दोनों राम लक्ष्मण को बलिदान देने के लिए उनकी जो देवता था, देवी थी अहिरावण के, देवी माता के बलिदान देने के लिए दोनों को तैयार हो गया। इनका कल बलिदान देना है राम लक्ष्मण को। पाताल में सबको पता चल गया कि मनुष्य का बलिदान होगा कल देवी माता के सामने। देवी माता बलिदान लेंगे। अहिरावण लाए हैं 2 मनुष्य को पकड़ करके, 2 राजकुमार। सबको पता चल गया तो गिद्धा गिद्धिन को भी पता चल गया। तो हनुमान जी जैसे ही सुबह हुआ, रामोदल में हाहाकार मच गया। हनुमान जी को पता चल गया कि राम लक्ष्मण दोनों गायब हो गया। हनुमान जी को पता चल गया। हनुमान जी कहा, अरे रात्रि का मौसम था, एक आदमी गया था मेरे बीच से, गेट से अंदर गया था। उनके छल कपट को मैं नहीं समझ सका, लेकिन विभीषण आपके रूप में गया था। विभीषण जी उसी समय का, विभीषण जी भी थे साथ में, घर के भेदी लंका डाहे ने, लंका के विभीषण भी साथ में, भगवान के साथ में। विभीषण जी कहा, अपने भाई को छोड़ दिया, राम के साथ में लग गया। विभीषण जी कहा, हनुमान जी हमारा रूप कोई धारण नहीं कर सकता है, हमारे रूप को एक ही अहिरावण धर सकता है। बस अहिरावण को छोड़कर और कोई मेरे रूप में नहीं आ सकता है। हनुमान जी समझ गए अहिरावण ने ही विभीषण के रूप में अंदर चला गया, राम लक्ष्मण को लेके चला गया। जैसे ही कहा, जामवंत जी महाराज कहा, हे हनुमान, तुम्हारे वीरता को तो संसार जानते हैं, तुम तो इतना वीर हो कि भगवान कहीं भी होंगे आप ढूंढ करके लाओगे, आप में इतनी शक्ति है। हनुमान जी कहा, हाँ हाँ
14 भुवन में हमारे स्वामी राम जहां भी होगा मैं ढूंढ करके लाऊंगा, आप सब चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। लेकिन आप सब लोग कहीं इधर उधर, जब तक मैं नहीं लाऊंगा तब तक आप लोग इधर उधर नहीं करेंगे, धैर्य से बैठे रहेंगे भगवान के याद में। हनुमान जी उसी सुरंग से पताल चला गया, जो सुरंग अहिरावण धरती को फोड़कर राम लक्ष्मण को लेके गया था, उसी सुरंग से हनुमान जी चले गए पताल। पताल चले गए तो वहां पर एक गिद्ध अपने पति गिद्धा से कह रहे हैं, हे पतिदेव, मैं तो गर्भवती हूं, मेरा गर्भवती हालत चल रहा है। गर्भवती हालत में बहुत चीज खाने पीने का मन करता है, चटक फटक वाला चीज ने। कहा बहुत खाने का मन करता है। गिद्धिन कहा कि हमारे मालिक, हमारे स्वामी अहिरावण 2 मनुष्य को बलिदान देने के लिए लाया है, आज बलिदान होगा, उसी का मांस लाओ। गिद्धिन गिद्धा से कह रहे हैं, मनुष्य का बलिदान होगा, उन्हीं का मांस लाओ, मैं खाऊंगी। गिद्धिन गिद्धा से कह रहे हैं, हनुमान जी सुन लिया। जैसे पताल गए, गिद्धिन की बात सुनकर कहो सब पता चल गया। उसी समय एक मालिन अहिरावण को फूल देने के लिए जा रहा था कि आज पूजा पाठ होगा, बलिदान होगा। एक मालिन फूल लेकर जा रहा था, तो हनुमान जी उसमें छोटा रूप धारण करके फूल में बैठ गया घुस करके। जैसे ही घुस करके बैठा, मालिन लेकर फूल जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, अहिरावण के पास मालिन फूल में हनुमान जी छोटा रूप में बैठे थे, और वहां मेन गेट पर मकर ध्वज पहरा दे रहे। मकर ध्वज किनके गेट पर? अहिरावण के गेट पर, पताल में। मकर ध्वज मालिन को अंदर जाने के लिए इजाजत तो दे दिया, लेकिन मकर ध्वज को शंका हो गया, इस फूल में कुछ है। जैसे पता चला, रोक लिया तो हनुमान जी तैयार हो गया। अरे क्यों रोक लिया? अरे मेरे इजाजत के बगैर अंदर जा रहे हो, चोरी करके जा रहे हो, चोर की तरह। अरे चोर तो अहिरावण है, हमारे स्वामी को चुरा, मैं कैसे चोर हो गया? मुझे अंदर जाने दो। मकर ध्वज कहा, नहीं जाने दूंगा, आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं पवन सूत हनुमान के पुत्र मकर ध्वज हूं। हनुमान जी सोचने लगा, मेरा बेटा कैसे आ गया? मेरा विवाह हुआ नहीं है, अब बेटा कहां से टपक गया? हनुमान जी का विवाह हुआ है? मेरा विवाह हुआ नहीं, बेटा कहां से टपक गया? अरे तुम कैसे मेरा बेटा है बताओ? मकर ध्वज ने कहा, महाराज आप लंका जलाने के लिए गए थे, रावण का लंका जलाने के लिए, सीता की पता लगाने के लिए। हाँ गया तो था, सीता की पता लगाने के लिए गया था, लंका जलाया था। लंका जलाने में आप पसीना से लथपथ हो गए। जब पसीना से लथपथ हो गए तो आपने अपने पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। आपके पसीना को मछली पी गया। आपके शरीर में जो पसीना था, पसीना सब टपक टपक के समुद्र में गिर गया। आपके पसीना को मछली पी गया, मछली गर्भवती हो गया, और उसी मछली से मैं पैदा हो गया। तो आपका बेटा मकर ध्वज, मेरा नाम है मकर ध्वज, मछली से पैदा हुआ हूं, मेरा नाम है मकर ध्वज।
मैं अहिरावण का मंत्री हूं, पहरा देने वाला हूं। आप मेरा बेटा, मैं आपका, आप मेरा बाप, मैं आपका बेटा, फिर भी अंदर नहीं जाने दूंगा, फिर भी अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे जब बाप बेटा का रिश्ता हो गया फिर भी, हाँ मालिक का हुक्म है, कोई भी रहे, लेकिन अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी अपना पूंछ फैलाया, मकर ध्वज को उसी पूंछ में बांध दिया, बांध करके अंदर चला गया। पूंछ भी इतना बड़ा कि इधर से इनको भी बांधे हैं, अंदर चला गया। जैसे अंदर चला गया फिर अपना रूप को समेट लिया, पुछरी तुछरी सब समेट करके अब फिर उसी मालिन के फूल में बैठ गया। फूल को अहिरावण के हाथ में दे दिया गया। अहिरावण फूल अक्षत सब ले लेकर के देवी माता के सिर पर चढ़ाने लगा, देवी को मनाने लगा, चढ़ाने लगा। उसी फूल के साथ हनुमान जी देवी माता के माथा पर चढ़ गया। और जैसे ही माथा पर चढ़ा कि हनुमान जी अपना विकराल रूप प्रकट किया। जैसे विकराल रूप प्रकट किया, देवी माता धस के नीचे चला गया जमीन में। हनुमान जी के वजन को नहीं सह सका, देवी माता अंदर चली गई। हनुमान जी देवी माता के रूप में वहीं मुंहबा करके खड़ा हो गया। अब अहिरावण सोचने लगा आज देवी माता साक्षात हो गई है, मुंहबा करके एकदम भोजन करने के लिए तैयार है। हवन भी कर रहे हैं, काजू किशमिश बादाम सब जो कुछ भी चढ़ाने के लिए अहिरावण रखे थे, मेवा मिष्टान सब देवी समझ करके हनुमान जी के मुंह में देते गया। हनुमान जी एकदम खाते गया। अहिरावण बड़ा खुश हुआ, आज देवी माता साक्षात हो गई है, जो कुछ भी दे रहे हैं सबको ग्रहण कर रही है। आज बहुत खुश हो रही, बहुत प्रसन्न हो गए हैं देवी माता, बहुत खुश होकर आज बलिदान लेंगे। सब मेवा मिष्टान जब समाप्त हो गया, अहिरावण राम लक्ष्मण दोनों को कहा खड़ा हो जाओ। खड़ा हो गया। अहिरावण पूछने लगा, राम लक्ष्मण अब तो तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ गया, निकट आ गया, अब बोलो अंतिम समय में किसी से मिलना जुलना भी है, चाहे कुछ खाना पीना भी है। अब तो मृत्यु नजदीक आ गया, बलिदान होगा। अब तुम बोलो कि अंतिम समय में कुछ खाना पीना भी है, किसी से मिलना जुलना भी, माँ बाप से। भगवान श्री राम ने कहा, रे मृत्यु तो तुम्हारा नजदीक आ गया है, हमारा नहीं, तुम्हारा नजदीक आ गया। क्रोध में आ गया है, अरे बलिदान होगा इनका, कारण मृत्यु तुम्हारा नजदीक। जैसे कहा तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ गया, वैसे अहिरावण बहुत तीखा तलवार निकाला और कहा, लो देखो किसका बलिदान होता है। जैसे ही तलवार उठाया कि हनुमान जी कूद गए, कूद करके अहिरावण का तलवार छीन करके अहिरावण को ही समाप्त कर दिया। राम लक्ष्मण दोनों को लेकर एक कंधा पर राम को और एक कंधा पर लक्ष्मण जी को हनुमान जी बिठाए और फिर रामादल में लेकर चला गया। सब आदमी खुश हो गए। यह है मंत्र जाप की शक्ति। जैसे ही जाप सिद्ध होगा, जो उनको बुलाना चाहेगा, जो रावण अहिरावण को बुलाया, पहुंच गया, तो आप बुलाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन जाप बढ़िया से करेंगे तब। एक दिन रात में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 21,600 बार हम लोग सांस लेते हैं। प्रत्येक सांस पर जाप, प्रत्येक सांस पर जाप करेंगे तो आप सो भी जाएंगे तो आपकी आत्मा जाप करते रहेंगे।
सर्व क्षण गुरु मंत्र मुख से जाए नहीं, और जीवन में दुख आए नहीं। जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन जपते रहिए, जपते रहिए। एक कथा और कह करके समाप्त करता हूं। मेवाड़ देश के रहने वाली एक जानाबाई थी, उनका जाप सिद्ध हो गया था। गोईठा ठोक करके बाल बच्चा का भरण पोषण करता था बेच करके। एक दिन ऐसा हुआ कि जानाबाई के गोईठा को परोसन चुरा करके अपने गोईठा में मिला लिया। सुबह हुई, जानाबाई जगी, जानाबाई पड़ोसन से लड़ने लगा कि ये मेरा गोठा है, तुम अपने गोठा में क्यों मिला लिया, चुराई है मेरे गोठा को। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तुम कैसे कहती हो हम चुराए, हम नहीं चुराए हैं। दोनों में युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। उधर से एक महात्मा जी आ गया। महात्मा जी फैसला करने लगा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। महाराज गोठा की लड़ाई हो रहा है, ये बिना देखे ये जानाबाई हमें चोर बना रहे हैं कि ये मेरा गोठा है। महात्मा जी का हाँ, बिना देखे तुम क्यों कह रही हो कि मेरा गोठा है, तुम्हारे गोठा में मोहर लगा हुआ है, तुम क्यों कह रही हो। जानाबाई कही हाँ महात्मा जी, हाँ मेरे गोठा में मोहर लगा हुआ है। मेरे गोठा में मोहर लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, मोहर लगाओ, निकालो। एक एक गोईठा जानाबाई निकाल निकाल करके महात्मा जी को देते गया और कहा इनको कान में सटाइए। महात्मा जी जानाबाई के हाथ से गोईठा ले एक एक गोईठा लेते गया और कान में सटाते गया। गोईठा के अंदर से आवाज हो रही थी, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल। जितना गोईठा चुराई थी जानाबाई उनके गोठा से निकाल निकाल करके देते गया कि ये है मेरा गोठा, ये है मेरा गोठा, ये है मेरा गोठा। अब महात्मा जी कान में लगाते गया। सब गोठा से हे विट्ठल, हे विट्ठल का आवाज हो रहा था। जानाबाई का जितना गोठा चुराया था सब निकाल करके दे दिया। अब महात्मा जी कान में सटा सटा कर सुनते गया, सब गोईठा रख दिया। जानाबाई अब कहती अब मेरा हो गया गोठा, अब मेरा गोठा होगा, अब नहीं है इसमें, इनके गोठा में मेरा गोठा मिला हुआ नहीं है। तब महात्मा जी समझ गया कि हाँ इनके मंत्र जाप सिद्ध हो गया है। गुरु जो मंत्र दिया है वह जाप सिद्ध हो गया है कि मंत्र जाप हमेशा करती है ये जानाबाई। खाते पीते सोते जागते और गोईठा ठोकते ठोकते। हाजी गोईठा ठोकते समय भी जाप करेंगे तो गोईठा में भी जाप चला जाएगा। रोटी बनाते समय जाप करेंगे तो रोटी में भी चला जाएगा। वह रोटी बेकार नहीं करेगा, पेट में बेकार नहीं करेगा। लेकिन उस तरह से होता है जाप, होता है रोटी बनाते समय, गोईठा ठोकते समय करना चाहिए, कीजिए, तब आप में वह शक्ति होगा। तो दक्षिण भारत में, दक्षिण किधर है, इधर है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण भारत में कृष्ण भगवान को विट्ठल कहते हैं। तो कृष्ण भगवान को विट्ठल कहते हैं। वही जानाबाई के गुरु वही मंत्र दिया था जपने के लिए, तो मंत्र सिद्ध हो गया। तो वही गोईठा से विट्ठल विट्ठल का आवाज निकल रहा था। तो ये है मंत्र जाप की शक्ति। इतना जब आप लोग जाप करेंगे तो आपको वही सिद्धि प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी धर्म प्रेमियों को प्रणाम कर रहा हूं। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। इति श्री ओम शांति। Oh.